हेलो। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी को हमारी तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे और ये एमसीक्यूज हमारे जुड़े हुए हैं अल्कोहल से। अल्कोहल्स के एमसीक्यूज हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। मेरी वॉइस शायद आप तक पहुंच रही होगी सभी को। और इसमें से आज हमने कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो अपने मेडिकल और आईआईटी जेई से भी उठाए हैं। 10-15 न्यूमेरिकल और बाकी पीजीटीज के हैं, तो उनको भी करने में शायद कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर हमको क्वेश्चंस मिल जाते हैं कहीं पर बढ़िया, तो चाहे वो किसी भी कंपटीशन के हो, हमको उठा लेना चाहिए। तो सादर नमस्कार भैया। ये क्वेश्चंस मैंने जो उठाए हुए हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चंस लगभग मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन जो होंगे, हो सकता है 8 ही हों। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और माता रानी से ये दुआ करूंगा और ये दुआ भी मांगूंगा कि आप लोगों का सिलेक्शन इस वर्ष आने वाले एग्जामिनेशन में हो जाए। तो सभी को हमारी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और माता रानी आपको वो शक्ति प्रदान करें जिससे कि आप दिन व दिन अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित होने के साथ साथ उद्देश्यपूर्ण पढ़ाई भी कर पाए। तो मैंने भी बोला आपको कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कंपटीशन में पीजीटी के अलावा दूसरे कॉम्पिटिशन्स में भी आए हुए हैं, तो आपको शायद इसमें कोई बुराई लगनी नहीं चाहिए। इनमें कोई बुराई लगनी नहीं चाहिए। तो क्या ग्लिसरॉल चेंजेस टू एक्रोलीन, यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। ग्लिसरॉल चेंजेस टू एक्रोलीन मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन की बात चल रही, तो आपको यहाँ KHSO4 आंसर दिखाई दे रहा होगा कि KHSO4 है। लेकिन आपको जवाब देना चाहूँगा यहाँ पर जवाब देना चाहूँगा कि मोर देन वन ऑप्शन को ख्याल में रखते हुए आपको ध्यान देना पड़ेगा डिहाइड्रेशन। अगर आपको याद है तो कंसंट्रेटेड H2SO4 से आप लोग एक्रोलीन से पहले बेंजल्डिहाइड आप बनाते थे। कंसंट्रेटेड H2SO4 से भी रिएक्शन करा सकते थे, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से भी करा सकते थे, और KHSO4 से भी करा सकते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको तीनों सही देने पड़ेंगे, मतलब ए ऑप्शन भी देना पड़ेगा, बी ऑप्शन भी देना पड़ेगा, और सी ऑप्शन भी देना पड़ेगा। तो ए एंड फर्स्ट का सी नहीं होगा, यहाँ पर फर्स्ट का ए बी सी होगा। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट लेकर के ऑप्शन चलिएगा, मोर देन वन करेक्ट आंसर को लेकर के आंसर दीजिएगा। 10-12 क्वेश्चन मैंने उठा लिए हैं जो मुझे अच्छे लगे। क्या इसमें शायद आपको कोई बुराई भी नहीं लग रही होगी कि ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन बढ़िया नहीं है? क्वेश्चन बढ़िया है और ये पीजीटी में आ सकता है, संभावना है। अगर आपको लगता हो कि ठीक है तो फिर इसे मैंने वन सिंगल ऑप्शन वाले भी रखे, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये यूपी पीजीटी में खासकर आया हुआ क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो तीनों ऑप्शन याद रखिएगा। मोर देन वन में वैसे तो अगर आपने नोट किया यूपी पीजीटी में तो केवल KHSO4 वाला ऑप्शन ही सही माना गया था, वहां पर यही ऑप्शन ही दिया था, बाकी दिए ही नहीं थे। तो वहां पर तो आपको यही लगाना चाहिए, मतलब अगर ए वन ऑप्शन करेक्ट आता है तो फिर यही लगाएंगे। सेकंड वाले की बात अगर हम लोग कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेस एसिडिक देन फिनॉल, फिनॉल से कम एसिडिक कौन है? तो सिंपल सी बात है कि वाटर भी है और क्रीसॉल भी है। ए और बी दोनों ऑप्शन आपके राइट हैं इसके केस में, फिनॉल के केस में। तो फिनॉल जो है ज़्यादा एसिडिक होगा वाटर के कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू ऑर्थोक्रीसॉल के कंपैरिजन में भी ज़्यादा एसिडिक होगा।
ठीक है, क्लियर हो गई बात? कोई समस्या यहाँ तक? कोई समाधान करवाना हो, कोई समस्या, कोई समाधान? ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और नेक्स्ट है एल्कोहल्स में एक्ट एज। एल्कोहल किसकी तरह कार्य करते हैं? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं? क्या ये लुईस बेस भी हैं और क्या ये ब्रोंस्टेड एसिड भी हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि एल्कोहल्स का अगर हम केस देखते हैं तो हमारे पास में ये लुईस बेस है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, और ये ब्रोंस्टेड एसिड भी हैं क्योंकि ये H पॉजिटिव भी रिलीज करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर हमारा लुईस बेस और ब्रोंस्टेड एसिड आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम एसिडिक करेक्टर की बात कर रहे थे तो वहाँ आपको पता ही था कि भाई वाटर तो न्यूट्रल होता है और एसिडिक करेक्टर फिनॉल से इसका बहुत कम है, और ऑर्थोक्रिसॉल में सपोर्टिंग ग्रुप लग रखा है। ऑर्थोक्रिसॉल में सपोर्टिंग ग्रुप लग रखा है, यानी यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर आपका OH लगा हुआ है, दैट्स वाई इट इज लेस एसिडिक। द कंपाउंड विच आर यूज्ड फॉर डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के डीनेचुरेशन के लिए हम लोग कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं? तो आपको पता है द कंपाउंड विच आर यूज्ड फॉर डीनेचुरेशन ऑफ द इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल डीनेचुरेशन करने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं हम? बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नेफ्था तो यूज नहीं करते, मिथेनॉल मिलाते हैं उसमें डीनेचुरेशन करने के लिए, और पायराडीन मिलाते हैं। पायराडीन और मिथेनॉल दोनों मिलाते हैं जिससे कि ये हमारा जो है वो डीनेचर्ड हो जाए, मतलब जनरल इसका यूज बंद हो जाए, जो लोग लैब में यूज कर लेते हैं, पी भी लिया, अरे ना, केवल प्रैक्टिकल यूज हो इसका। दैट्स वाई द कंपाउंड विच आर यूज्ड फॉर डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल, ठीक है, CH3OH और पायराडीन मिलाकर के इसको बेकार कर दिया जाता है। नेक्स्ट वाले का, हाँ बिल्कुल सही, लैब के पियोन का काम करना रहे, बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ तो लड़के ने पी लिया था। हम तो आपको बताएं जगमोहन जी प्रैक्टिकल करा रहे थे 12th क्लास में, ये बात है करीब करीब आज से 6-7 साल पहले की है। एग का जो अंदर प्रोटीन होती है उसका हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन बनाने के लिए हमने कहा सब लोग अंडा लेके आना, घर से अंडा लेके आए बच्चे, हाँ ना, उसमें से भाई करीब क्लास में 40 बच्चे थे, 40 में से 10-15 लोग ले आए अंडा। सब ने अपना 2-2 3-3 दो के ग्रुप में अपना सेट कर लिया और सामने खड़े हो गए। हमने लैब में खड़े हो जाओ सब लोग, बोले क्या करें सर? हमने क्या, अंडे को फोड़िए, तो अंडे को फोड़ा। हमने बीकर में पलटिए, बोले बीकर में पलट दिया। बोले सर अब क्या करें? तो हमने मजाक में कह दिया पी लीजिए। तो भैया उसमें से 2 पी गए। हमने इतना बोल के हम सीधे नहीं हो पाए तब तक अंडा अंदर। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं। तो अगर एक बार लड़के से कह दिया, बोले सर इसे टेस्ट कर रहे हैं, मजा आ रहा है सर, यानी कि सिंपल सी बात यह है कि बच्चों से मजाक भी कर रहा है, तो मौका ही नहीं दिया उन्होंने हमें सीधा होने को। बोले सर बड़ा अच्छी खुशबू आ रही है। तो हमने कि भाई अल्कोहल का टेस्ट में अच्छी खुशबू आ रही है, वो चाटने लगे, बोले सर मजा आ रहा है सर। हमने भैया मान जाओ, मत पियो यार, कहीं धोखे से लग गए तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा तुम्हें यार। तो बड़ा अजीब अजीब प्राणी है धरती पर, धरती पुत्र है ये। 5th वाले पर चले आइए। द OH ग्रुप इन अल्कोहल में बी रिप्लेस्ड बाई Cl इफ बी यूज। अगर OH ग्रुप अल्कोहल में है तो रिप्लेस कर सकते हैं, PCl5 से कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। और SOCl2 से भी करते हैं, फास्फोरस क्लोरीन से कर सकते हैं, यानी कहने का BCD है, BC और D है। फास्फोरस क्लोरीन भी वही मिलाएगा ना, फास्फोरस क्लोरीन भी वही मिलाएगा, यही बनाएगा, PCl3 भी बनाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है जी। तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, BCD। क्वेश्चन अच्छे हैं ना। हालांकि ये अदर कंपटीशन के क्वेश्चन हैं, ये BPSC में तो आ सकते हैं, UP PGT में भी आ सकते हैं। मैं चूंकि मेरे पढ़ाने की आदत है, मैं आपको जो भी बात पढ़ाता हूँ, जो बोलता हूँ, जो बताता हूँ, वो बिल्कुल
क्लियर बताता हूँ, मतलब चोरी करके नहीं पढ़ाता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये ऐसा था वैसा था, ऐसा नहीं करता हूँ, बस यही मेरी आदत नहीं। 6th वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव एल्केन विद, ग्रिग्नार्ड एजेंट किसके साथ में एल्केन देता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्रेथ है 1, 3 एंड डी, 1, 3 एंड डी, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। ए सी डी जवाब आपका यहाँ पर ए सी डी आएगा, जवाब आपका ए सी डी आएगा। ज्योति गुप्ता जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी लोग। जी शिखा, वेरी गुड। दीक्षा ठीक है आप, दीक्षा रानी आप ठीक हैं। चलिए ठीक, शाबाश। 7th वाले क्वेश्चन पर आइए। द बेस्ट रिएजेंट फॉर द रिंग एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल, बेस्ट रिंग फॉर रिंग एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल आर, बताइए। रिंग एल्काइलेशन, समझ रहे हैं ना? तो 7th वाले क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। जवाब दिया है बहुत सारे लोगों ने, एसीडी दिया है, एसी दिया है। तो यहाँ पर जानना चाहता हूँ बेस्ट रिएजेंट फॉर रिंग एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल, यानी कि रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो टेंडेंसी रखता है, ठीक है, वो कौन सा रिएजेंट है? तो आपको बताने की कोशिश करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसके आंसर में आप एल्काइल हैलाइड और एनहाइड्रस AlCl3 जो है वो कम बनाते हैं, जबकि AlCl3 जो है वो बहुत बढ़िया ढंग से फिनॉल के साथ बना सकता है। तो इसका मतलब वो इसके साथ बना सकता है, अल्कोहल के साथ में। तो 7th वाले का जो जवाब आना चाहिए मेरे हिसाब से H2SO4 आना चाहिए। नहीं, ए नहीं होगा, यानी कि ये पुअर यील्ड है। इथेनॉल के साथ में AlCl3 करोगे तो पुअर यील्ड, बोल तो रहा हूँ दीक्षा, पुअर यील्ड है। तो यहाँ पर आप सिंपल सी बात है 7th वाले पर आइए। तो 7th वाले में ये एक तो ये ऑप्शन मिल रहा है आपको बेस्ट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको ये भी अल्कोहल के H2SO4 से कराओगे तो पहले एल्कीन बनाएगा प्रोपीन, फिर ऑटोमेटिकली, मतलब ये दोनों रिएक्शन एक ही है, एक ही मेथड पर चल रही, एक ही मेथड पर चल रही है। और फिर HF भी एक अच्छा एसिड माना जा रहा है। तो इसका मतलब फिर आंसर हमें यही तीनों दिखाई देंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका पुअर यील्ड होगा, ये पुअर यील्ड करेगा, पुअर यील्ड होगा, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। बाकी दोनों को हम लोग तीनों को काउंट कर दें। ठीक है प्रीति, समझ में आ रहा है? प्रीति सक्सेना जी, आपने बड़ा उम्मीदों के साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और उसके बाद बैच भी लिया आपने, तो क्या आपने क्वेश्चन नंबर 7 को एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल मंजीत जी, मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। देखिए, इनका कहने का मतलब है कि द बेस्ट रिएजेंट फॉर द रिंग एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल आर, ठीक है। तो इसका मतलब है ये फिनॉल लिया, ये हमने फिनॉल लिया, इसमें CH3 हमें क्या जोड़ना है? हमें रिंग के अंदर एल्काइल CH3 ग्रुप जोड़ देना है। एल्काइलेशन का मतलब है कि CH3 से नहीं होता, एल्काइलेशन का मतलब होता है हम कोई भी ग्रुप जोड़ें इसमें, ठीक है। तो अब आप ये बताइए, अगर हम यहाँ पर AlCl3 ले लेंगे, C2H5Cl लेंगे, AlCl3 लेंगे, तो AlCl3 एक एसिड है, और ये एसिड है तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर भी है, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। बनाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाएगा, OH भी बनेगा और C2H5 भी लगेगा, ये पॉसिबल है, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं आते उतने।
ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनते जितने बनने चाहिए थे एज कम्पेयर टू। जब इसको करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम ये काम करेंगे, ये हमने फिनॉल लिया और इसके साथ CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, तो यहाँ से ये जुड़ेगा आके, क्योंकि ये टर्सरी 2 डिग्री या 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बना लेता है। वही कंडीशन यहाँ पर भी आ जाएगी, वही कंडीशन यहाँ पर भी आ जाएगी, बस यही बात है। और ये H2SO4 और HF इनको लोन पेयर की जरूरत नहीं, जबकि AlCl3 को लोन पेयर की जरूरत पड़ती है। प्रीति वर्मा और प्रीति सक्सेना, दोनों लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, दोनों लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं क्या कहना आपसे चाह रहा हूं, समझ रहे बात। AlCl3 के चांस ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट करने के ज्यादा हैं, ये बात मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रही है तो। बाकी प्रवेश जी आपको समझ में आई बात? मंजीत कुछ बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। 8 आंसर नीचे दिए हुए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। Phenols can be converted into salicylic acid using, फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि फिनॉल को कन्वर्ट करने के लिए CCl4 की भी ज़रूरत पड़ती है, CCl4 की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको रिएक्शन याद होगी तो ये हमने फिनॉल लिया, ये हमने फिनॉल लिया, इसमें CCl4 और KOH ले लेते हैं, याद आया आपको, 4 KOH ले लीजिए तो आपका सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ये OH और यहाँ पर COOH सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। CO2 अंडर एल्कली भी आप ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दोनों से नहीं बनेगा, इससे सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है। तो यही दोनों हमारे आंसर हो जाते हैं। और ये रीमर टीमन रिएक्शन है और कोलवेज है। रीमर टीमन है, पहली रिएक्शन को आप रीमर टीमन के नाम से जानते हैं, रीमर टीमन के नाम से जानते हैं, और दूसरी रिएक्शन को आप कोलवेज के नाम से जानते हैं, कोलवे के नाम से जानते हैं। क्या अंकिता यादव मैं सही बोल रहा हूँ? दूसरी रिएक्शन कोलवे है और पहली आपको पता लग चुकी है ना? बढ़िया क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन वो कला है जहाँ पर हम लोगों को चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए। थोड़ा सा ये वो हो गया है क्वेश्चन, तो आप इस पेज को छोड़ दीजिए, इसे दोबारा हम प्रिंट करवाएंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने में नहीं आ रहा है, यहाँ से कर लेते हैं, 21 से करेंगे, पढ़ने में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने वो पूरा पेज छोड़ दिया। यहाँ 1 ऑप्शन करेक्ट है, 1 ऑप्शन, ओनली 1 ऑप्शन, ठीक है, 1 ऑप्शन इज करेक्ट, 1 ऑप्शन। अब हमने पीजीटी के क्वेश्चन उठा लिए हैं, 1 ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन पीजीटी में बहुत सारे इनमें से आए हुए हैं, ठीक है। मैं 21 वाले से कंसीडर कर रहा हूँ, बाकी की PDF सही करा के तब दूंगा आपको। तो 21 वाला क्वेश्चन देखिएगा, 21 वाला, चलिए आप बाद में देखिएगा, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, मुझे दिक्कत होगी समझाने में, क्योंकि मुझे तो समझना पड़ेगा ना, तब आंसर दे पाऊंगा। मैं ही गलत दूंगा आंसर तो फिर कैसे मजा आएगा, समझ रही हो नहीं, ये चीज़ है। इक्कीस वाले का एक ही ऑप्शन चलेगा, एक सिंगल 1 ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर 1 ऑप्शन, सिंगल ऑप्शन का क्वेश्चन है ये। इन CH3CH2OH द बॉन्ड दैट अंडरगोज द हेटेरोलिटिक क्लीवेज मोस्ट रेडिली। देखो एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो CH3 CH2 CH2OH ये है, तो अक्सर जो बॉन्ड टूटता है वो यहाँ से टूटेगा, यहाँ से, तो ये वाला ग्रुप ही तो टूटेगा। तो बॉन्ड दैट अंडरगोज हेटेरोलिटिक क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज इसी का तो होगा, इस पर नेगेटिव इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब यही ऑप्शन तो आएगा यहाँ पर, OH ही तो टूटेगा, बाकी तो नहीं टूटेगा ना इसमें से। ठीक, ऐसा नहीं है दीक्षा कि केवल CC में ही हेटेरोलिटिक होगा, CC में हेटेरोलिटिक भी हो सकता है, CC में होमोलिटिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन। ये बात ध्यान दीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में
हेट्रोलिटिक भी होता है, होमोलिटिक भी होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ग्रुप और एटम अटैच टू द कार्बन. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. जी, तो एल्कोक्साइड आयन बनाता है, O नेगेटिव बनाता है और H पॉजिटिव, मतलब ये RO नेगेटिव और H पॉजिटिव. ठीक है, जबरदस्ती की ठोका पीटी ना करो बच्चा. फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड. ये क्वेश्चन पीजीटीज में बहुत आता है. पीजीटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी के एग्जामिनेशन के लिए. बिल्कुल सही बात है. जो भैया तगड़ा पड़ गया, जो गरियंड हो गया, जो गाली दे सकता है, जो मार खा सकता है, कुटवा भी सकता है, पर वो ज्यादा ले जाएगा बेचारा, सीधा ऐसा ही रह जाएगा. तो 22 वाले का धुआंधार क्वेश्चन है. 22 वाले का जवाब आपने बी दिया है और मैं आपको बताता हूं कि ये आंसर है आपका बिल्कुल सही. आर्थ और पैराब्रोमोफिनॉल बनते हैं. देवी और सज्जनों, आपका जवाब बिल्कुल सही है. क्यों भाई, सही लगा आपको जवाब? द कंपाउंड विच गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन. कार्बोनियम आयन एंड डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन पर मोस्ट स्टेबल, the compound which gives the most stable carbonium ion on dehydration. मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन जो होता है वो 3 डिग्री का होगा. अगर इनमें सब में देखो तो 1 डिग्री बन रहा है, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री का ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, तो लाला लाल गपद्दम दास का आंसर जो है अब यही बी सही होगा. बिल्कुल, आज तो कह दो के अनुसार क्वेश्चन सही है. In the reaction of phenol with chloroform and aqueous NaOH at 70 degrees Celsius, the electrophile attacking the ring is. वो पूछ रहा है द कंपाउंड विच गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन डिहाइड्रेशन. शिफ्टिंग हो सकती है लेकिन पहली स्टेप तो वही होगी. 24 वाले का देखिएगा. 24 वाले का जवाब आप लोग दे रहे हैं CHCl3. 24 वाले का जवाब आप दे रहे हैं CHCl3, जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग द रिंग इज ये होगा. यही अटैक करता है. 24 वाले का चेक करिएगा, यही अटैक करता है. अगर आपको याद है, मैंने पढ़ाया था आपको भैया बहनों, कार्बीन बनता है ना शिखा. चलिए, विच वन of the following reaction will yield propane to all? Choose the right answer from the ABC. कौन सा आंसर इसमें से सही होगा जहां केवल प्रोपेन टू ऑल बनेगा? 25 वाले का जवाब मैं चाहता हूं कि आप दें. देखो, एक तो यहां पर वाटर जुड़ेगा, यहां पर H और OH अगर बनता है तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग OH यहां जुड़ेगा और H यहां जुड़ेगा, तो पहले में तो पक्का है बनना है. दूसरे में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब बनाते हैं तो आपका प्रोपेन टू ऑल बनता है, तो इसका मतलब हुआ कि आंसर ये भी, यहाँ भी प्रोपेन टू ऑल ही बनेगा. भाई एल्डिहाइड से 2 डिग्री बनता है ना, तो ये प्रोपेन टू ऑल बनेगा. तो इसका मतलब आंसर
जो है हमारा ये वाला हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। आगे की तो फॉर्मेल्डिहाइड से नहीं बनेगा, 1 डिग्री बनता है, और न्यूट्रल केमनोफोर से कराओगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये यहाँ पर फिलहाल आंसर कंफर्म हो जाता है कि ए ऑप्शन हमारा राइट जा रहा है, राइट जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपको अच्छे लगेंगे, आज छांटे गए हैं, मेहनत की गई इन क्वेश्चंस पर सिर्फ इसलिए कि जीत आपकी होनी चाहिए, विजय का जो ताज है वो आपके चेहरे पर, आपके सिर पर आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपका चेहरा तब चमकने लगे जब आपके सिर पर इस विजय के ताज को लहराया जाए। इन द फॉलोइंग कंपाउंड, यूपी पीजीटी लिख दीजिए इसके आगे, कोई मुमाई का लाल नहीं जो रोक ले इस क्वेश्चन को आने से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पीजीटी एग्जाम ठीक है। 26 वाले का जवाब अगर आपने दिया, बहुत बार आया है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड फोर्थ है, उसके बाद आपका थर्ड हो जाता है, उसके बाद फर्स्ट हो जाता है, और उसके बाद आपका सेकंड हो जाता है। आंसर मैंने बिल्कुल आपको सटीक बताया है, और रीज़न भी आपको यहाँ देखो, डायरेक्ट फोर्स लगा हुआ है, NO2H जल्दी रिलीज होगा, ये मेटा पोजीशन पर है, थोड़ा समय लगेगा, एंगल बदल चुका है, यहाँ पर सिंगल है और यहाँ सपोर्टिंग लगा है, तो ये थोड़ा ज़्यादा होगा फिनॉल मिथाइल से। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मंजीत, मंजीत आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, दीक्षा कुछ आनंद आ रहा है, अब तो जीवन बदलने वाला है, तो और भी आनंद आएगा। हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, 2,3 डाइऑल। जी, हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। ये आपका OH है, ये आपका OH है, तो यहाँ पर एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, सिंपल सी बात है, एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। अच्छा सॉरी, हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स पूछ रहा है, सॉरी। तो दो यहाँ पर कायरल कार्बन है, दो दो ये 4 आ जाएगा, फिर दो कायरल कार्बन है, तो दो कायरल कार्बन के 2 की पावर 4 हुआ, 4 में एक मीजो हो जाएगा, तो आंसर 3 आएगा, 3 आएगा। 4 बनेंगे जिसमें एक मीजो होगा, तो आंसर 3 आएगा, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है, ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है, इसलिए 3 आएगा। वैसे तो 4 बनेंगे, टोटल आइसोमर्स तो 4 ही बनेंगे। The order of reactivity of the following alcohols towards the concentrated the order of reactivity of the following alcohols towards the concentrated HCl. जी, कंसंट्रेटेड HCl से जब हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो सबसे बढ़िया रिएक्शन रिएक्टिविटी किसकी रहेगी? सबसे बढ़िया रिएक्टिविटी इसकी रहेगी। फिर नंबर यानी कि सबसे हाईएस्ट ये होगा, फोर्थ वाला सबसे पहले आएगा, और उसके बाद आना चाहिए थर्ड वाला, थर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आना चाहिए ये आएगा ये, क्योंकि आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर लगा है एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ऐसे ऐसे गया है, तो सेकंड वाला आएगा, और फर्स्ट वाले की रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी,
क्योंकि HCl यहां अटैक करेगा ना, तो इसके बाद फर्स्ट, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आएगा, सी। आहा, कितना बढ़िया क्वेश्चन, आहा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन 2024 BPSC फाइनल। फाइनल हो गया, आएगा 29 वाले का जवाब अगर आपने दिया तो वाकई में आप अपने आप को बुद्धिमानी के एक नई लाइन में, द रिएक्शन इस कंपाउंड की अगर HBr से कराते हैं, HBr से कराते हैं, तो फिर Br कहाँ जुड़ेगा, Br इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा कि इस वाले, दोनों आपको दिख रहे होंगे, Br कहाँ जुड़ेगा। अब ये बताइए कि ये तो सपोर्ट कर रहा है, जब ये सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन, ये अंदर बेंजीन की टेंडेंसी है ना इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि यहाँ कंडीशन क्या पॉसिबल हो सकती है, डी बनेगा। जी, डी बनेगा ना। ये दोनों एक ही छप गए हैं, डी ही बनेगा। ये दोनों एक ही छप गए हैं, डी बनेगा ऑप्शन। अगर बी है तो बी भी है और डी भी है, सेम छप गया है। कायदे में एक जगह इधर हटाना चाहिए था लेकिन वो बाई चांस हो गया। डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। 100% आपका जवाब राइट जा रहा है। ठीक है ना, बात आ रही समझ में, कैसे करना है पता है। ये सपोर्ट करेगा तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ बनेगा ना डबल बॉन्ड, जब यहाँ बनेगा तो इसके अंदर जो रिंग वाली कंडीशन है ये बाहर आ जाएगा। तो जो आपकी शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, वो शिफ्टिंग किस तरीके से हो जाएगी, वो शिफ्टिंग हो जाएगी यानी कार्बन पे, इस वाले कार्बन पर आपका यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो कंडीशन आपकी ये बन जाएगी, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ गया और रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर चलेगा, ये जब यहाँ गया तो ये बार अंदर आ जाएगा, तो ये कंप्लीट होकर डबल बॉन्ड यहाँ पर आपका OH आ जाता है जो, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड OH आएगा। तो इसका मतलब क्या कंडीशन पैदा हुई, जब डबल बॉन्ड ये पॉजिटिव हटेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो इसी पर जुड़ेगा, इसी पर Br जुड़ेगा। चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 जी। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, among the following compound strongest acid is, तीस वाले का जवाब देंगे आप, 30 वाले का जवाब दीजिए। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इसमें से कौन सा होगा। सभी लोगों ने जवाब डी दिया है, सभी लोगों ने जवाब डी दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, मिथ एल्कोहल ही होता है। 31 वाले का फर्दर, ये नवोदय में आ चुका क्वेश्चन है। 31 वाले का जवाब दीजिएगा। द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, the most unlikely representation of resonating structure, resonance structure of para nitrophenoxide ion is,
ये क्वेश्चन कई बार करवाया है मैंने। सभी लोगों ने जवाब जो है 31 का ए दिया है, 31 का ए दिया है। ठीक, सी होगा, ये संभावना नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, अनलाइकली लिखा हुआ है, अनलाइकली लिखा हुआ है, सभी ने जवाब ए दिया है। ये पॉसिबल नहीं है, इसकी बैलेंसी चेक कर लीजिए। नाइट्रोजन की वैलेंसी चेक कर लीजिए। टेन इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में नहीं आ सकते। 10 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में नहीं आ सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में नहीं आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, एनवीएस पीजीटी में आया था एक टाइम पर ये क्वेश्चन। थर्टी टू पर आ जाइए, 32 पर आइए। 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल कैन बी बेस्ट डिस्टिंग्विश्ड। ये भी क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ, लिखा नहीं गया है, ये भी आपका पीजीटी एग्जाम है। बताइए, 32 वाले का जवाब बताइए। सी होगा, ऑक्सीडेशन बाय हीटिंग विद कॉपर फॉलोड बाय द रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन करिए, फिर एल्डिहाइड बनेगा, एक में कीटोन बनेगा, फेलिंग से आप ट्रीटमेंट कर दीजिए। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। यानी कि पहले आपको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा और उसके बाद आप कॉपर के साथ हीट करेंगे तो ये एल्डिहाइड बना लेगा, ये एल्डिहाइड बना लेगा और ये आपका कीटोन बना लेगा। कीटोन एल्डिहाइड दोनों ही फेलिंग सॉल्यूशन से डिस्टिंग्विश आसानी से किए जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत दमदार क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन, शाबाश, वेरी गुड, नाइस। अगर ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी आपको अच्छी लगती है तो फिर आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, ये अपने दोस्तों तक मैसेज पहुंचाइए। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए। 33 वाले का जवाब कि मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल सही देंगे जवाब। देखो, ये डाइमर बना लेगा, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। नंबर 1 पर बॉइलिंग पॉइंट इसी का आएगा, थर्ड वाले का, यानी सबसे पहले ये। उसके बाद आपका एल्कोहल आ जाएगा और देन एल्डिहाइड आएंगे, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आता है, मनु बी ऑप्शन राइट आएगा। पहले ये आएंगे, उसके बाद ये आएंगे, उसके बाद आपका थर्ड ये वाला आएगा, बी ऑप्शन आएगा, बी, डी नहीं आएगा मनु। एल्डिहाइड बाद में आते हैं, पहले अल्कोहल आते हैं, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड देन अल्कोहल, उसके बाद एल्डिहाइड आते हैं। तो ये बात आप ध्यान दीजिए। 33 वाले का जवाब बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले COOH देन OH देन CHO। ठीक, डी ऑप्शन नहीं मंजीत, डी ऑप्शन नहीं। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ध्यान दीजिए, ये तो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये डाइमर भी बनाता है, उसके बाद ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इसमें ऐसी कोई संभावना कम दिखाई देती है। और साथ ही साथ इसका जो मॉलिकुलर वेट तो बात की बात है, 1 2 3 4, हाँ मॉलिकुलर वेट भी कम है, 1 2 3 4 5, वेरी गुड, नाइस वर्मा जी। यहाँ तो मॉलिकुलर मास भी डाउन हो गया, मॉलिकुलर मास लेस रहा है जी, ये भी खास बात है, ये भी एक खास बात दिखाई दी, वेरी गुड, बहुत सुंदर।
34 वाले का जवाब दीजिएगा। 34 वाला जवाब दीजिए। इथाइल एस्टर लिया गया है। थर्टी फोर वाले का जवाब दो। ये क्वेश्चन बताओ। 34 वाले इथाइल एस्टर लिया गया है, इसकी CH3 MgBr से रिएक्शन कराएंगे, प्रोडक्ट P क्या बनेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए सब लोग। बी बता रहे हैं सभी लोग। इथाइल एस्टर 34 का जवाब बी बता रहे हैं सभी लोग। देखो CH3 CO OC2H5, दिस इज इथाइल एस्टर। इसकी जब रिएक्शन कराओगे आप, इससे कराओगे CH3 MgBr से कराओगे, तो क्या होगा? ये वाला CH3 यहाँ पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा। हाँ, ऊपर जाएगा तो आपको बताया था हमने कीटोन पे रिएक्शन नहीं, यहाँ पर आएगा OMgBr, यहाँ क्या आएगा? CH3, यहाँ आएगा OC2H5। अब ये वाला बॉन्ड अंदर ले आइए, इसको बाहर निकाल दीजिए, तो बन गया CH3CO CH3 बना, प्लस Mg आ गया, Br OC2H5। फिर इसको कराना पड़ेगा दोबारा आपका CH3MgBr से, फिर तो कंपाउंड बन जाएगा CH3। जब कीटोन का कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सी डिग्री का अल्कोहल बनता है? 3 डिग्री का। आंसर ये सही है। ये बहुत आता है क्वेश्चन। पहले कीटोन बनाना पड़ेगा, उसके बाद बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम। ये वाला देखिए, इसमें क्या बनेगा? जी, इस वाले में बताएंगे क्या बनेगा। 35 वाला बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 35 इज वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पर जो 2 मोल NaNH2 से जब रिएक्शन कराओगे, तो सबसे पहले देखो कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव रिंग कौन सा है ना। रिलेटिव स्ट्रेंथ देखिए, सबसे ज्यादा COOH होता है, फिर OH होता है ना। NO2 अटैच है, तो इसका मतलब सबसे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो NO2 डीएक्टिवेट करता है। OH जो है सिंपल रिंग में है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होंगे? तो हाइड्रोजन आपके कहने के अनुसार जो है वो यहाँ से नहीं रिमूव होगा। ये देखो, ये NaNH2 है, तो हाइड्रोजन तो फिर यहाँ से रिमूव होगा ना, ये वाला, ये रिमूव होगा। जब ये रिमूव होगा तभी पॉसिबिलिटी है। 35 वाले को चेक करिए, क्योंकि इससे NO2 लगा हुआ है और NO2 तेजी से खींचेगा तो जल्दी से यहाँ से रिलीज होगा, ये बात ध्यान देनी है। और ये तो H रिलीज इसलिए भी होगा क्योंकि भाई ये H पॉजिटिव बनाता है, C नेगेटिव बनाता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 मोल अगर NaNH2 से रिएक्शन करोगे तो ये वाला H और ये वाला आपका H रिमूव हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। फिर मेरी बात सुन लीजिएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो अगर एसिड की देखो तो सबसे ज़्यादा तो रिलेटिव स्ट्रेंथ COOH की होती है, उसके बाद आपकी OH की हो जाएगी, उसके बाद आपकी NO2 के कारण हो जाती है। ठीक है,
तो ये वाली बात ध्यान दीजिएगा। इन दोनों में अगर देखोगे इन दोनों ग्रुप को तो ये वाला पहले निकलेगा, इन दोनों को देखोगे तो ये वाला पहले निकलेगा। तो ये बात आप ध्यान देकर के आंसर लगाइए, ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताइएगा 36 और 37 बता दीजिए। 36 और 37 बता दीजिए। थर्टी सिक्स और 37 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपीपीजीटीज में अक्सर आते हैं। 36 वाले का जवाब आपसे चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे आप 36 वाले में? एफ के कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं इसके? बताइएगा, 36 वाले का जवाब दीजिए। एक तो यही स्ट्रक्चर है, 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। बिल्कुल सही, 3 पॉसिबल हैं। कौन कौन से बताइए? देखो अगर हम इसे देखते हैं तो ये तो हमारे पास CH3 हो गया, फिर ए हो गया इस तरीके से सी, और इस सी से फिर यहाँ पर आगे ऐसे किया गया है यूं, फिर ऐसे CH3 लगाया गया है। यहाँ पर आपका H रहा होगा और यहाँ पर आपका OH है। यहाँ पर अगर आप देखना चाहूँ तो आपको बताने की कोशिश करूँगा, H होगा एक वैलेंसी और H से सेटिस्फाई, मतलब CH2 रहा होगा, या ये कंडीशन रही होगी। अगर इसमें से हम लोग वाटर निकाल देते हैं तो यानी कि डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि H2O यहाँ पर निकाला है इन्होंने, H पॉजिटिव आयन किया और H2O निकाला है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर H रह जाएगा भाई OH और ये H चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका CH3 हो गया, C हो गया, डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पर H आ गया। तो एक ये बन जाएगा और एक और बन जाएगा। तो टोटल मिला करके आपके एक कंपाउंड ये बन गया, एक इसका अपोजिट बना दें, एंड इसका अपोजिट बना लो। एक अपोजिट क्या बनेगा? CH3, ये अपोजिट हो गया। एक सेम वाला बनाओ, H डबल बॉन्ड C H और CH3 एक्सिस हो गया, ट्रांस हो गया, ये बनेगा। और दूसरा आपका स्ट्रक्चर ये वाला है ही, सिंपल ये वाला स्ट्रक्चर है ही, है ना। तो ये हो गया, ये आपका हो गया ट्रांस, ये हो गया आपका सिस। एक तो ये कंडीशन पॉसिबल है। दूसरी कंडीशन एक और पॉसिबल है कि ये वाला OH जो है वो यहीं से H को उठा ले, तो एक आइसोमर ये भी तो बन सकता है, H H CH3 C, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH3 CH2, ये भी आ सकता है। तो 1 2 3 बनेंगे, ये वाला डी ऑप्शन आएगा। ये अल्फा हो गया, ये बीटा, सॉरी H यहाँ से जाएगा, यहाँ से थोड़ी सी गलती, H यहाँ से जाएगा, CH2H, ये वाला H जाएगा, ये वाला नहीं जाएगा, नीचे वाला नहीं जाएगा, ये वाला जाएगा, ये OH जाएगा और ये वाला H जाएगा, क्योंकि ये अल्फा है और ये आपका बीटा है। ठीक है, कर लेंगे। 37 वाला बताइए, द प्रोडक्ट ऑफ द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ द 2 फिनाइल प्रोपेन। बताइए 37 वाला। थर्टी सेवन वाले में अगर आप देखोगे तो ये कंपाउंड बनता है 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ये वाला। कैसे बनेगा वो आपको दिखाई दे रहा हूं। देखो ये है, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ 2 फिनाइल प्रोपीन। अगर आपने 2 फिनाइल प्रोपीन लिया तो C6H5C डबल बॉन्ड CH2 कर लो, 2 पे फिनाइल हो गया, और
प्रोपीन करना है ना, तो यहाँ पर CH3 ले लो, तो 1 2 3 प्रोपीन हो गया। इस पे आप H पॉजिटिव डाल दो, एसिड कटलाइज करना, हाइड्रेशन करना है, तो बन जाएगा CH3, यहाँ पर आपका C और यहाँ CH3 और यहाँ पर भी C6H5 ले लो, कोई एक ही बात है, और यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब इसको आप क्या करो, H2 डालोगे तो यहाँ पर वह जुड़ जाएगा, फिनाइल बन जाएगा। तो यानी कि नेक्स्ट वाला ही प्रोडक्ट बनेगा जो हमने आपको बताया था अभी कि 2 फिनाइल। भाई अगर यहाँ पर वो चला गया हो तो 2 फिनाइल हो गया, 2 ऑल हो गया, तो नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर आपका ये आ जाएगा, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। थर्टी एट वाले पे आइए, 38, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 38 वाला जी। द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस इन एक्वस एसीटोन विल गिव। ये कंपाउंड जो ऊपर वाला है ये थोड़ा हमें भी समझना पड़ेगा, 38 वाले को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 38 वाले में क्या करना है, 38 वाले में देखो, द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस इन एक्वस एसीटोन विल गिव, क्या बनाएंगे। तो एक तो अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक तो ये बने, ये गया, तो ए गया तो मतलब ये बना, तो पहला कंपाउंड तो आपका के बनेगा, ठीक है। दूसरा कंपाउंड आपका यहां से भी पॉसिबल हो सकता है कि भाई हम इसमें रीअरेंज करा दें, और रीअरेंज कराने के बाद जो है इससे 3 डिग्री का कार्बोकैटायन, मतलब इसको इधर शिफ्ट कराएं और इसको इधर शिफ्ट कराएं, नहीं संभव है, नहीं, इसको इधर शिफ्ट करा दें और यहाँ पर आप OH इधर इन दोनों को आपस में शिफ्ट करा दें। चलो दिमाग लगा लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। यानी कि अगर हम लोग इसमें शिफ्टिंग करें तो ये तो पक्का है कि ये कंपाउंड के ऑप्शन तो इसका निश्चित हो गया। दूसरा ऑप्शन हमें सटीक करना पड़ेगा, एक तो के बिल्कुल बनना ही बनना है, निश्चित है कि के बनना है, ठीक, ये तो फाइनल हो गया। अब उसके बाद हमें बनाना पड़ेगा एक और कंपाउंड, तो हम अगर यहीं पर जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है ये दोनों कंपाउंड, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ ये सपोर्टिंग ग्रुप लगा है और सपोर्टिंग लगने के कारण ये वाला भी चेंज हो जाए। जब यहाँ OH आएगा तो एक्वस यहाँ से निकल जाए और ये वाला रीअरेंज हो जाए, मतलब कहने का है कि H यहाँ और OH यहाँ पर जाए, तो ठीक है, L आ जाएगा इसमें, L। तो मीनिंग सिर्फ यही आ रहा है इसका समझ में, जो क्वेश्चन नंबर है इसमें क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि अगर हम के बनता है तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई, मेजर प्रोडक्ट, जबकि एल बनने के लिए जो आपको दिखाई इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी SN1 रिएक्शन के थ्रू, क्योंकि CH3 ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पर हमने कराई और हाइड्राइड शिफ्ट के कारण ये H इधर आया है और Cl मतलब यहाँ पर पॉजिटिव आया होगा तो यहाँ पर OH नेगेटिव जुड़ा है, ठीक है, L है बिल्कुल सही, डन, मान लिया। तो ऑप्शन जो हमें दिखाई देगा शिवानी त्यागी, ऑप्शन मिक्सचर ऑफ के और एल बनेगा, मिक्सचर ऑफ के और एल बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। लोग लग रहा है थक गए हैं, यानी कि जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्या बात है, थकान आ गई या आंसर नहीं आ रहा है, थकान आ गई कि आंसर नहीं आ रहा है, बोलिए। 39 वाले का जवाब दीजिएगा। 39 वाले में यहाँ पर आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन पीजीटीज में बहुत आया है, पीजीटीज में बहुत आया है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि अनुसार आप क्वेश्चन जो है वो सरल करा रहे हैं, तो अब तो नहीं लग रहा है ना सरल करा रहे हैं भाई, बीच बीच में कभी कभी तो सरल के दर्शन भी होने चाहिए ना, सरल के दर्शन भी होने चाहिए ना। 39 ऐसे थोड़ा ना कि केवल कोर्स ले लिया तो साहब वही हल्के फुल्के फुंचू फांचू चल रहा है, तो आंचू पौंचू नहीं होना चाहिए, कौनचू पौंचू होना चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन आने चाहिए। 39 वाले पर चले आइए, और ये क्वेश्चन तो अब आपको जवाब देना पड़ेगा, मानेंगे नहीं हम, 39 वाले से हम नहीं मानेंगे, क्योंकि 39 क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यहाँ से जुड़ेगा तो इसका मतलब है ये बनेगा, और साथ में एक आपका प्रोडक्ट जब ऑक्सीजन से कराओगे इसकी रिएक्शन तो फिर आपका सीटी कहीं नहीं बज रही है यार,
सीटी क्यों बजेगी भाई? कहीं कुछ ऑन हो गया क्या? देखें। अच्छा ये टू टू की आवाज आ रही होगी, टू टू की आवाज आ रही। सीटी कोई नहीं बजाएगा बेटा अभी इस उम्र में सीटी बजाने का काम नहीं रह गया। सीटी जब बजानी थी तो बजा नहीं पाए, अब कहाँ से सीटी बजाएंगे भाई? सी ऑप्शन करें, सी ऑप्शन कर लें इसका 39 वाले का। चलो आंसर दिखाएंगे नहीं आपको, आंसर है इसी में है आंसर। चलिए फटाफट बताइए, 40 का जवाब दीजिए। अब जल्दी कर दीजिए, अब सरल है, सरल है, जवाब दीजिए फटाक से। अब सरल सरल क्वेश्चन है, कहानी खत्म है। 40 का जवाब, द जनरल फार्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल। एल्केनॉल 40 वाले का जवाब दी फटाक से। वन, ठीक। इथाइलिन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद ग्रेनाड रेजेंट, बहुत क्वेश्चन आया है। इथाइलिन ऑक्साइड ऑन रिप्रेजेंटेशन विद RmGx, 1 डिग्री का एल्कोहल, 1 डिग्री का एल्कोहल बनता है, 1 डिग्री का एल्कोहल बनता है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑन ऑक्सीडेशन ऑन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में जब कराते हैं तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो गया, CH और CH3 और यहाँ पर CH3। तो आपका ये इसे आपने याद होगा, मैसिटाइलिन वाली रिएक्शन याद है, तो फिनॉल बनता है और एसीटोन बनता है, फिनॉल और एसीटोन बनता है। तो 42 वाले का जवाब डी आएगा। याद करिए आप, मैसिटाइलिन की रिएक्शन जब कराते थे, मैसिटाइलिन वाला फार्मूला याद करिए, जिससे आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराते थे पहले, तो आपका परऑक्साइड बनता था, इस तरीके से कंपाउंड बनता था, याद करो भाई। CCH3, यहाँ पर CH3OOH बनता था, उसके बाद हीट करते थे तो ये निकल जाता था, फिनॉल बन जाता था, तो ये फिनॉल मेन प्रोडक्ट आएगा। ये NCERT का क्वेश्चन है बच्चा, NCERT क्वेश्चन है मेरे लालों, रसगुल्लों एंड छोटी छोटी रसगुल्लियों। 43 पर चले आइए। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद मिथेनॉल, तो बेंजीन बनाता है, वो सॉरी एल्केन बनाता है, फिनाइल नहीं सॉरी, तो यहाँ पर बेंजीन बनेगा, फिनॉल का बेंजीन बनेगा, बी ऑप्शन आएगा, बेंजीन बनेगा, बेंजीन बनेगा, बिल्कुल सही, बेंजीन बनेगा और Mg बन जाएगा, MgONeBr बनेगा। ठीक है, 44 वाले पे चले आइए, धड़ाधड़ माल खींचे चले जाओ। 44 वाले का जवाब, द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दैट गिव्स द ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ जोड़ोगे तो आर्थो पैरा पू पू पू, यानी ए वाला ऑप्शन लगा लीजिए। 44 वाले का भी ए लगा लीजिए, बिना सोचे समझे ए लगा लीजिए। 44 वाले का भी ए लगा लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि बुलंदियाँ छूने में कोई बुराइयाँ नहीं है। 45 वाले रिएक्शन को नाम पहचानिए और अनुज शर्मा को भी आप पहचान लीजिए। 45 वाले का जवाब दीजिए। 45 अभी बताया था इसलिए। ये बनता है, ये गलत लिखा हुआ है, ये बनता है बी, बी बनता है। ठीक है, ऑप्शन तो ठीक ही बताया आपने, लेकिन आपने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। ठीक, 46 बताइए। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, यहाँ पर आया होगा C2H5I, यहाँ पर आया होगा C2H5MgI, यहाँ पर आया होगा C2H5CH2OH, प्रोपेन 1 ऑल आया, यानी कि ए ऑप्शन आएगा। एन प्रोपाइल एल्कोहल आएगा,
इन्हें डी ऑप्शन लगाए, 46 वाले में डी ऑप्शन लगा देते हैं, एन प्रोपाइल एल्कोहल आ जाए। 46 वाले में डी लगाएं, क्योंकि यहाँ प्रोपेनॉल दिया है, यहाँ एन प्रोपाइल एल्कोहल दिया है, तो प्रेफरेंस डी वाले को देंगे। प्रोपेनॉल में तो कंडीशन है कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 46 का प्रोपेनॉल नहीं होगा, एन प्रोपाइल एल्कोहल होगा। प्रोपाइल, एन प्रोपाइल एल्कोहल, इसे नहीं देंगे प्रेफरेंस भाई। इसमें कंडीशन लगी है कि 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है ना, ये 1 और 2 दोनों हो सकते हैं। तो 47 वाले का जवाब दीजिएगा। ये इसका अगर मर्क्यूरेशन कराते हैं 47 वाले का, तो आपको पता होना चाहिए यहीं पर जुड़ता है ना OH, और मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन NCERT का क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, तो आपका यही ऑप्शन तो आएगा, यही ऑप्शन तो आएगा। यहाँ पर OH और यहाँ पर आपका H जुड़ जाता है, फाइनल CH3। प्रीति, NCERT का क्वेश्चन है। प्रोपीन ऑन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, NCERT का ये भी है, NCERT का ये भी है। 48 वाला भी NCERT का है। तो यहाँ पर प्रोपेन 1 ऑल बनता है, प्रोपेन 1 ऑल बनेगा यहाँ पर। फिनॉल व्हेन इट फर्स्ट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन बनता है, फिनॉल बनता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है। 49 वाले का ऑर्थो फिनॉल व्हेन इट फर्स्ट रिएक्ट विद देन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल आना चाहिए, फिनॉल आना चाहिए, फिनॉल। फिफ्टी वाला भी पीजीटी में आ रखा है, 50 वाला। द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, जी बताइए। सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला हो जाएगा, फिर सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला, ये होगा। आपको यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट याद करना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा ज़्यादा एसिडिक होंगे फिनॉल से। CH3 ग्रुप है, तो थर्ड वाला बता तो रहा हूँ सबसे ज़्यादा ये, उसके बाद फोर्थ आ जाएगा, ये कम हो गया। तो सही तो बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा हुआ ना, सपोर्टिंग है तभी तो बता रहा हूँ, ये ज़्यादा हुआ, इससे इससे ज़्यादा हुआ, और ये ज़्यादा हो जाएगा सेकंड वाले से। फिनॉल कैसे ज़्यादा हो जाएगा, फिनॉल लगा है ना, ऑप्शन सी नहीं होगा। यहाँ पर OH लगा है और यहाँ पर Cl फिनॉल है, फिनॉल, और फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होते हैं, तो इन दोनों से तो कम आएगा फिनॉल ना, और उसके बाद सबसे कम पे फिनॉल आ जाएगा। प्रीति, फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसमें, ए ऑप्शन आएगा, मान लीजिए अच्छी तरीके से इस बात को, ये सी ऑप्शन नहीं आएगा। फिनॉल कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक नहीं हो सकते हैं,
क्योंकि वहाँ डिलोकलाइजेशन 2 ऑक्सीजन पर है, यहाँ एक ही ऑक्सीजन पर है। मन नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन सत्यता यही है। 51 52 बताइए। ये आपने लिया CH2OH ऑन हीटिंग विद पर आयोडिक एसिड। बताया था कल ये बताया था पर आयोडिक एसिड के साथ हीट करने पर क्या बनता है। फाइनल प्रोडक्ट ग्लाइऑक्सल बनता है। पर आयोडिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन पर ग्लाइऑक्सल बनता है। 51 का डी आएगा। मनु ए कैसे आएगा यार? 51 का कल बताया था भाई, पर आयोडिक एसिड के साथ की रिएक्शन मैंने बताई है भाई। फिफ्टी टू पे आइए। कंसीडर द फॉलोइंग। इथेनॉल की PbBr2 से कराओगे तो यहाँ पर आएगा आपका CH3 CH2Br। फिर एल्कोहलिक की से कराओगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। H2SO4 रूम टेम्परेचर हीट करोगे वाटर के साथ में तो इथेनॉल फिर वापस मिल जाएगा। तो यानी कि 52 वाले का आंसर फिर ए ही होगा। ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट टू ऑल।